सो वेलकम टू आकाश सर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टैली के ऊपर आज हम बात करेंगे टैली के अंदर वाउचर्स के बारे में। वाउचर्स होते क्या हैं, वाउचर एंट्री किस तरीके से करते हैं, एक एक वाउचर को अच्छे से देखेंगे। वाउचर, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, ये तो बहुत सुने हैं बट लेकिन होते क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज की इसी वीडियो के अंदर। देखिए, वाउचर्स की बात करते हैं। वाउचर्स होते क्या है, अगर हम पहले की बात करें, क्या होता था, हम जो भी लिखित तौर पर कोई एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक दुकानदार है, वो दुकानदार जो है उसने क्या कर रखा है, एक कॉपी बना रखी है कि भाई जो भी सामान आ रहा है उसको लिखेंगे, दूसरी कॉपी बना रखी है जो भी सामान जा रहा है उसको लिखेंगे, तीसरी कॉपी बना रखी है कि भाई जो भी एम्प्लॉय मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर मेरे यहाँ काम कर रहे हैं उनको सैलरी देंगे या फिर किराया देंगे, उन सब की डिटेल्स। मतलब कि 3 कॉपी उसने बना रखी है जो कि तीनों की तीनों अलग अलग हैं। अब मान लो एक कॉपी खो गई तो क्या होगा, राम नाम नहीं होगा, जय जय होगी नहीं होगी। मतलब वो कॉपी खो गई तो बहुत ही प्रॉब्लम आ जाएगी, उसका सारा का सारा इस ईयर का डाटा खराब हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए हमारा एक सॉफ्टवेयर बना है जिसका नाम है टैली। वैसे तो बहुत से बने हैं बट अभी हम टैली की बात कर रहे हैं। तो टैली के अंदर वाउचर्स कुछ इसी तरीके की बुक्स का काम करती हैं, इसी तरीके की नोटबुक का काम करती हैं। जैसे आपने देखा कि उसने 3 बुक बना रखी थी, उसी टाइप से यहाँ पे बुकें बनती हैं। यहाँ पे क्या होता है, कुछ अगर वाउचर्स की बात करें तो वैसे असल में 22 होते हैं, बट जो इम्पॉर्टेंट वाउचर्स होते हैं वो होते हैं 8 ओनली 8 वाउचर्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं और सभी लगभग ख़त्म हो जाती हैं एंट्री सभी। और जो 22 हैं वो मल्टी लेवल कंपनी के, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनमें ज़्यादातर यूज़ होता है। अभी हम छोटे की बात करें तो इसमें 8 वाउचर्स बहुत हैं, इनके अंदर हमारा लेन देन अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं वो 8 वाउचर्स होते कौन कौन से हैं। वो 8 वाउचर्स कुछ इस तरीके के होते हैं: कॉन्ट्रा वाउचर्स, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, परचेज वाउचर, सेल वाउचर्स, जनरल वाउचर, परचेज रिटर्न वाउचर और सेल रिटर्न वाउचर। ये 8 वाउचर्स जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। अब इन 8 को हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ये 8 वाउचर किस तरीके से काम करते हैं और कैसे एंट्री इसकी पास की जाएगी। काउंट्रा वाउचर के अंदर सारी बैंक से रिलेटेड एंट्री पास होती हैं। जैसे कि बैंक में पैसे डाले गए या फिर बैंक से पैसे निकाले गए या फिर एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसे डाले गए, ये तीनों एंट्री काउंट्रा वाउचर में होगी और जिसकी शॉर्टकट की F4 होती है। इजी शब्दों में बोलें तो फिर कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, बैंक टू बैंक, ये तीनों रूल्स याद रखना। कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, बैंक टू बैंक। ठीक है, इसी तरीके की एंट्री हमारी काउंट्रा वाउचर के अंदर होती हैं। पेमेंट वाउचर इसके नाम से ही पता लग रहा है, पेमेंट मतलब किसी को भी पैसा देना। तो जब भी हम किसी भी व्यक्ति को पैसा देंगे या फिर किसी भी कंपनी या फिर किसी भी बैंक, व्यक्ति को ही देंगे, कोई भी बंदा हुआ, जो भी हम पैसा देंगे वो एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर में आएगी, जिसकी शॉर्टकट की होती है F5। किसी को भी हम पैसे पेड करते हैं तो वो पेमेंट वाउचर के अंदर, मतलब F5 के अंदर एंट्री की जाएगी। रिसिप्ट वाउचर के अंदर जो कोई भी व्यक्ति हमको पैसा देगा, हम किसी से भी पैसे लेंगे या वो देगा, सबसे पहली बात, वो जो भी पैसा देगा हमको, वो एंट्री हमारी रिसिप्ट वाउचर में होगी। ठीक है, चाहे वो बैंक के थ्रू दे चाहे वो कैश के थ्रू दे, दोनों ही एंट्री हमारी रिसिप्ट वाउचर के अंदर होगी। बैंक की एंट्री, एक चीज़ और याद रखना, बैंक की एंट्री आपकी बैंक टू बैंक, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, मतलब कि आपका ही पैसा घुमा फिरा के आपके ही पास, मेरे पे कैश है मैंने बैंक में डाला, मेरे बैंक में है तो मैंने बैंक से निकाला, मतलब कि यही चीज़ें चलेंगी, उसमें और थर्ड कुछ भी नहीं आएगा, याद रखना। परचेज अकाउंट जो नाम से ही पता लग रहा है, कुछ भी हम परचेज करेंगे तो वो परचेज अकाउंट के अंदर आएगा और जिसकी शॉर्टकट की होती है F9। कोई भी चीज़ हम परचेज करते हैं तो वो F9 के अंदर एंट्री पास करी जाती है। सेल्स
जब भी हम किसी भी चीज़ को बेचेंगे वो सारी एंट्री और वो जो ग्रुप आएगा, मतलब ग्रुप तो सेल्स अकाउंट ही आएगा, बट लेकिन जो एंट्री होगी वो होगी सेल्स वाउचर के अंदर, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की होती है F8। जब भी हम कोई भी चीज़ बेचते हैं तो F8 के अंदर एंट्री पास करते हैं, सेल्स वाउचर। जनरल वाउचर की बात करें तो जनरल वाउचर एक ऐसा वाउचर होता है जिसके अंदर हमको ना पता हो कोई भी चीज़, कोई सी भी एंट्री हम जनरल वाउचर के अंदर डाल सकते हैं। जैसे मान लो हमने कोई भी चीज़ सेल करी बट हमको नहीं पता वो सेल करी हुई चीज़ हमको डालनी चाहिए सेल्स अकाउंट में या नहीं डालनी चाहिए, मतलब सेल वाउचर में डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए, तो आप जनरल वाउचर में डाल सकते हो। जनरल वाउचर में आप कोई सी भी एंट्री डालोगे एकदम जनरल है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपकी एंट्री एकदम सही मानी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको याद ही नहीं करनी, फिर टैली पढ़नी ही नहीं है भाई, जनरल वाउचर है तो सारी एंट्री जनरल में डाल दो, ऐसा भी नहीं करना है। आपको जो ढंग से याद ना हो, मतलब याद ना हो ऐसा नहीं, आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है आपको नहीं पता चल रहा वो किस टाइप से है, उसको कौन सी एंट्री में डालना चाहिए, फर्स्ट टाइम आपके हाथ में आया है तो आप उसको जनरल वाउचर में डाल सकते हैं। परचेज रिटर्न, इस नाम से हमको पूरा क्लियर हो जाएगा क्या होता है। डेबिट और परचेज दोनों एक ही हैं, याद रखना। परचेज रिटर्न्स एंड डेबिट नोट दोनों एक हैं। डेबिट नोट या फिर परचेज रिटर्न का मतलब होता है कोई भी माल जो खरीदा है उसको, माल हमने खरीदा है उसको वापस करना, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न खरीदा वापसी, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F9। Ctrl+F9 इसकी शॉर्टकट की होती है। बात करते हैं सेल्स रिटर्न या फिर क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट, सेल्स रिटर्न, ये भी दोनों एक ही हैं। जो भी हमने सेल किया उसको वापसी, मतलब कोई कुछ भी आप एग्जांपल बना सकते हो। मान लो कि उसका माल ख़राब हो गया, वो हमको वापस दे रहा हो, सेल करा और उसने वापस कर दिया, वो आता है सेल्स रिटर्न में, मतलब कि क्रेडिट नोट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F8।